चलिए प्यारे बच्चों, योगेश स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th का समुच्चय यानी कि सेट किस क्लास का पढ़ रहे हैं? कक्षा 11 का। ठीक है, इसमें भी हमको क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए। यदि ए कोई सेट है और जिसके अवयव कितने हैं 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार बी कोई सेट है जिसके अवयव है 3, 4, 5, 6। सी जो सेट है उसके अवयव है 5, 6, 7, 8। और डी जो सेट है उसके अवयव हैं 7, 8, 9, 10। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है जो नीचे लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है ए यूनियन बी। अब ये जो यू जैसा बना हुआ है इसको हम यूनियन बोलते हैं, या हिंदी में देखा जाए तो क्या है इसका मतलब? सम्मिलन। सम्मिलन। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जब आप निकालेंगे तो ए के और बी का प्रत्येक अवयव ए यूनियन बी में होगा, परंतु कोई भी अवयव दो बार नहीं होगा। कोई भी अवयव दो बार नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए पहला सवाल है ए यूनियन बी, और जो सेट होता है वो मजला कोष्टक के अंदर ही उसके अवयव लिखे जाते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो देखिए अगर हम देखें तो कोई भी अवयव आपको दो बार नहीं लिखना है, केवल एक ही बार लिखना है। तो देखिए क्या है, पहले में 1, 2, 3 और 4, यहाँ तक के सारे अवयव लिख गए। इसके बाद बी में चलते हैं। बी में 3 है, हम 3 पहले ही लिख चुके हैं। 4 है, 4 पहले ही लिख चुके हैं। तो अब क्या बचा है उसमें? 5 और 6। तो ए यूनियन बी बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहले का आंसर ये आ गया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड प्रश्न है ए यूनियन सी। तो अब बी से कोई मतलब नहीं रह गया है। अब जिसकी बात की है उसको देखना है। ए और सी की बात कर रहा है, तो पहले ए के अवयव लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4। इसके बाद सी में देखिए क्या अवयव है। भाई कोई समान तो है ही नहीं इस वाले में, ए में और सी में। तो लिखना शुरू करिए 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बी यूनियन सी। तो भाई बी कहाँ है सेट हमारा? ये बी सेट है। और सी कहाँ है? ये सी सेट है। तो पहले बी के लिख लेते हैं अवयव। बी में क्या है? 3, 4, 5 और 6। इसके बाद सी के लिखने हैं आपको। तो जो आप लिख चुके हैं अगर वो सी सेट में है तो उसको छोड़ देंगे। भाई आपने 5 लिख लिया और 6 भी लिख लिया, तो जो शेष रह गया उसको आप लिख लेते हैं। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि कोई भी अवयव दो बार नहीं लिखा जाता है और क्रम का कोई महत्व नहीं होता है सेट यानी कि समुच्चय के अंदर। ठीक है, क्रम का मतलब कि कोई भी अवयव आप आगे या पीछे लिख सकते हैं कॉमा लगाकर। इसके बाद आता है हमारा सवाल नंबर 4, बी यूनियन डी। तो बी कहाँ है? बी यहाँ है। डी कहाँ है? डी यहाँ है। तो पहले इसमें बी के अवयव भी लिख लेते हैं और जो
डी के आएंगे तो डी के भी लिख लेंगे, 3,4,5,6। अब चलिए डी में क्या क्या है, कोई समान अवयव तो है नहीं, तो जो समान नहीं है तो उसके बाद ऐसे ही लिखना शुरू करते हैं, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर आ गया है, ये भी आंसर था। अब इसके बाद हमारा सवाल नंबर 5, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब अब आपको तीनों का यूनियन निकालना है, मतलब सम्मिलन निकालना है, मतलब सारे अवयवों को इकट्ठा करके एक ही सेट के अंदर लिखना है, पर कोई भी अवयव 2 बार नहीं लिखा जाना चाहिए, कोई भी अवयव 2 बार नहीं लिखना है। तो देखिए ए यूनियन बी, इतना तो हम पहले निकाल चुके हैं, यहाँ लिखा हुआ है ए यूनियन बी, तो भाई इसी को लिख लो ना पहले आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये ए यूनियन बी तक के सारे अवयव लिख दे। इसके बाद यूनियन किसका निकालना है, सी का, तो सी का भाग वहाँ है, जो समान है उनको, जिसको आप पहले लिख चुके हैं उसको तो छोड़ देंगे, बाकी जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो 7 और 8 आ गया इसमें, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर, ए यूनियन बी, तो पहले आप ए यूनियन बी निकाला गया है तो ऊपर, तो ये रखा है, इसको लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यूनियन किसके साथ निकालना है, डी के साथ, तो डी कहाँ है, यहाँ पे। भाई उसके और इसके अवयव में कोई समानता है नहीं, तो डायरेक्ट लिखना शुरू करेंगे, 7, 8, 9, 10। ये भी आपका आंसर आ गया। इसके बाद हमारा प्रश्न है सवाल नंबर 7, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो भाई देख लो बी यूनियन सी कहाँ है, बी यूनियन सी यहाँ है, तो इसके सारे अवयव लिख लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद किसके साथ निकालना है, डी के साथ। तो डी में और जो हम बी यूनियन सी के लिखे हैं इनमें 2 अवयव समान हैं, तो इनको छोड़ देते हैं, आगे के लिख लेते हैं, 9, 10। ये आ गया आपका आंसर। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको मेहनत करनी ही है, पढ़ाई करनी है, नंबर अच्छे लाने हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। और कमेंट्स बॉक्स में अगर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आया है तो आप जाके लिख सकते हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न समझा दूंगा।